तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2568 हो गई है। वहीं 1653 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 863 केस एक्टिव हैं। और उत्तराखंड में कोरोना से आज 5 लोगों की मौत हुई है। इससे उत्तराखंड में कोरोना की मौत का आंकड़ा भी 35 हो गया है। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या इस प्रकार से है: अल्मोड़ा में 163, बागेश्वर में 63, चमोली में 67, चंपावत में 50, देहरादून में 642, हरिद्वार में 298, नैनीताल में 376, पौड़ी गढ़वाल में 138, पिथौरागढ़ में 64, रुद्रप्रयाग में 62, टिहरी गढ़वाल में 399, उधम सिंह नगर में 184 और उत्तरकाशी में 62। तो इस प्रकार से टोटल मामले 2568 हो गए हैं। और वहीं बड़ी खबर है, ये बुखार की दवा को कोरोना के नाम पर बेचने पर पतंजलि को नोटिस जारी किया गया है। तो इस प्रकार से ये नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो बाबा रामदेव की कोरोना किट पर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार पहले ही कोरोना किट के प्रचार पर रोक लगा चुकी है। अब उत्तराखंड सरकार ने भी बाबा रामदेव की कोरोना किट पर एक्शन लिया है। लाइसेंस अधिकारी दिव्य फार्मेसी को नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं बड़ा खुलासा हुआ है, बलात्कार के आरोपी के साथ बाबा रामदेव ने लॉन्च की थी कोरोना की दवा, मंच किया था साझा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाबा रामदेव कोरोना की दवा बनाने का दावा कर बुरे फंसे हैं। वहीं बाबा रामदेव ने जिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ मिलकर के इस दवा पर रिसर्च का दावा किया है, वो संस्थान भी सवालों के घेरे में है। यही नहीं, दवा के लॉन्च के मौके पर बाबा रामदेव ने जिस NIMS के कुलाधिपति डॉक्टर BS तोमर के साथ मंच साझा करते नजर आए, उनके बारे में भी नए खुलासे हुए हैं। बाबा रामदेव के बगल की कुर्सी पर बैठे डॉक्टर BS तोमर का भी विवादों से पुराना नाता है। डॉक्टर BS तोमर के ऊपर बलात्कार के आरोप लग चुके हैं। रांची में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। ये आरोप उनके यहाँ पढ़ने वाली एक लड़की ने ही लगाया था। यही नहीं, इस संबंध में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। ये खबर खासी सुर्खियों में रही। वर्ष 2016 के सितंबर के पहले हफ्ते में डॉक्टर BS तोमर को रांची पुलिस ने उनके जयपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। तो इस प्रकार से ये है। और देहरादून के विकास नगर से खबर आई है, जहां पे उत्तराखंड से दुखद खबर, दोस्तों के संग नदी में नहा रहे युवक तेज बहाव में डूबा है, शव बरामद। तो विकास नगर कोतवाली क्षेत्र में एक 17 वर्षीय बालक यमुना नदी के तेज बहाव का शिकार हो गया। वह अपने दोस्तों के साथ देवी थाला कटापत्थर में यमुना नदी में नहाने गया हुआ था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार मृतक का शव बरामद किया गया है। और वही खबर है ये पौड़ी से, जहां पर गांव वालों ने दिखाया सिस्टम को आईना, किसी ने नहीं सुनी तो खुद ही बना दी सड़क। तो गांव वालों के लिए सड़क लाइफलाइन से कम नहीं है। ऐसे में उन्होंने खुद ही सड़क बनाने की ठानी और महज 3 दिनों में 500 मीटर लंबी सड़क बना दी। उनकी इस मुहिम की हर कोई सराहना कर रहा है। और वहीं बड़ी खबर है, चीन के बाद अब नेपाल भी भारत को दिखा रहा है आंख। मालपा में तैयार किया हेलीपैड। तो नेपाली सेना ने यहाँ पर मालपा में हेलीपैड तैयार किया है। तो चीन के बाद अब नेपाल भी भारत को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय क्षेत्र मालपा में काली नदी के पास नेपाल ने अपना हेलीपैड बनाया है। और वही खबर आई है कि अब बेरोजगारों के लिए बाइक किराए पर लेकर युवा कमा सकेंगे पैसे, सरकार 2 साल तक देगी किस्त। तो मोटरसाइकिल टैक्सी योजना के तहत बेरोजगार युवा मोटरसाइकिल, स्कूटी और बुलेट खरीद सकते हैं। सरकार 2 साल तक वाहन की किस्त देगी। तो खबर आई है, राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए मोटरसाइकिल टैक्सी योजना का ऑर्डर जारी कर दिया है। इस योजना के तहत कोई भी युवा कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेकर के अपना स्वरोजगार शुरू कर सकता है। राज्य मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक 2 साल तक बाइक या स्कूटी की किस्त सरकार जमा करेगी। इस योजना से 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही मोटरसाइकिल, स्कूटी और बुलेट लोन पर लेने के बाद युवा किराए पर इसे चला सकते हैं। तो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इस योजना की शुरू किया गया है। इस योजना में 60,000 से 1.25 लाख की मोटरसाइकिल, स्कूटी और बुलेट बेरोजगार युवक ले सकते हैं। वाहनों को कमर्शियल नंबर दिया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग को नियमावली तैयार करने को कहा है। जल्द ही मुख्यमंत्री इस योजना को लॉन्च करेंगे। और वहीं बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पे पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका कांग्रेस ने विरोध किया है और भैंसा बुग्गी के साथ बैठ करके प्रदर्शन किया है। और हल्द्वानी से खबर आ रही है, मानसून में उछला टमाटर, बाकी सब्जियों के भी दाम बढ़ सकते हैं भाव। तो मानसून की दस्तक के साथ ही टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। कल तक 10 रुपये से 20 रुपये प्रति किलो बिकने वाला टमाटर आज 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। बाकी सब्जियों के दाम भी बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मानसून की बारिश ने किया बेहाल, घरों में घुसा पानी, उफान पर नदियों की तस्वीरें। तो बड़ी खबर आ रही है, आज से मानसून ने जगह जगह दस्तक दे दिया है और ऐसे में नदियां जो है उफान पर हैं।
तो इस बार मानसून 2 दिन देरी से उत्तराखंड पहुंचा। 23 जून यानी मंगलवार को राज्य में मानसून पहुंच गया है और आज बुधवार को मानसून की बारिश से लोगों को डरा दिया है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 दिन की देरी से प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में पहुंच गया। मंगलवार को कुमाऊं मंडल के ज़्यादातर और गढ़वाल मंडल के कुछ हिस्सों में मानसून ने दस्तक दी। शेष हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के पहुंचने का अनुमान है। इससे आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। और वहीं बड़ी खबर है, 25 जून यानी कल से रोडवेज बसें चलना शुरू हो जाएंगी। तो 83 मार्गों पर चलेंगी रोडवेज बसें। 3 सीटों पर 2 सवारी और 2 सीटों पर एक ही सवारी बैठेंगी। तो उत्तराखंड में रोडवेज बसों का संचालन 25 जून से शुरू होने जा रहा है। तो इसके लिए एक बैठक में ये फैसला लिया गया। तो इसमें जो बसें हैं, देहरादून मंडल के लिए 37 बसें चलेंगी, नैनीताल के लिए 36 और टनकपुर मंडल के लिए 10 मार्गों पर बसों का संचालन किया जाएगा। फिलहाल दूसरे राज्यों तक बसें संचालित करने के लिए एनओसी अभी नहीं मिल पाई है। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में बसों के संचालन को मंजूरी दे दी गई है। बोर्ड बैठक के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके मुताबिक चुनिंदा जो 83 मार्ग हैं, इन्हीं पर अभी बसों का संचालन किया जाएगा।